नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण से उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे। 9th क्लास के एग्जाम में इससे 4 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 अंक उपसर्ग से और 2 अंक प्रत्यय से। तो उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के शुरू में जुड़कर विशेष अर्थ प्रकट करने वाले नए शब्द का निर्माण करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे अ जोड़ संभव असंभव, वी जोड़ ज्ञान विज्ञान, अ जोड़ गुण अवगुण। और प्रत्यय वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर विशेष अर्थ प्रकट करने वाले नए शब्द बनाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि चतुर जोड़ आई चतुराई, मोटा जोड़ आपा मोटापा। देखने में तो यह बहुत ही आसान लगता है, लेकिन तब भी हम कभी कभी गलतियां कर बैठते हैं। तो उसके लिए यहाँ हम कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे अनादरित में मूल शब्द है, पहला अनादर, दूसरा ऑप्शन है नाद, तीसरा अनाद, चौथा आदर। पहला अनादर, तो बहुत सारे बच्चे पहला ऑप्शन भी लिख सकते हैं कि अनादर में इत प्रत्यय जुड़ा हुआ है, मतलब मूल शब्द अनादर हुआ। लेकिन यहाँ अनादरित को जब हम खंडित करेंगे तो अन जोड़ आदर जोड़ इत, मतलब यहाँ आदर मूल शब्द है जिसमें अन उपसर्ग और इत प्रत्यय जुड़ा हुआ है, अर्थात अनादरित में मूल शब्द आदर है। कुछ शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगे होते हैं। जैसे अपमानित, तो अप जोड़ मान जोड़ इत। अब यहां मान शब्द में अप उपसर्ग और इत प्रत्यय लगा हुआ है। अविश्वासी, अ जोड़ विश्वास जोड़ ई, अर्थात विश्वास शब्द में अ उपसर्ग है और ई प्रत्यय है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखते हैं। कु उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। कुशासन, कुमार्ग, कुलीन, इनमें से कोई नहीं। अब तीनों शब्द कु से शुरू हो रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे गलती कर सकते हैं कि चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, ऑप्शन 4 नहीं होगा। अब देखते हैं शब्दों को। कुशासन, कु जोड़ शासन, इसमें कु उपसर्ग लगा हुआ है शासन में। कुमार्ग, कु जोड़ मार्ग, कु उपसर्ग से बना हुआ ही शब्द है। कुलीन, अब इसमें बहुत सारे बच्चों को लग सकता है कि कु जोड़ लीन, लेकिन यहां पर होगा कुल जोड़ इन, अर्थात ये कुल में इन प्रत्यय लगा हुआ है। ये शब्द जो है ये कु उपसर्ग से नहीं बना है, इसलिए आपका उत्तर होगा कुलीन। तो यहां समझने वाली बात यह है कि उपसर्ग या प्रत्यय लगने के बाद शब्द में परिवर्तन आता है, शब्द का विशेष अर्थ प्रकट होता है, परंतु उसका अर्थ पूरी तरह से नहीं बदलता है, बल्कि मूल शब्द से ही संबंधित उसका अर्थ होता है। और यहाँ कुलीन का अर्थ जो है वो कुल शब्द से जुड़ा हुआ है, अर्थात कुलीन मतलब होता है अच्छा कुल। और अगर हम कुलीन लिखते हैं तो लीन भी एक शब्द ही है, लेकिन यहाँ पे कु जोड़ लीन नहीं होगा, कुल जोड़ इन होगा, क्योंकि इसका अर्थ जो है वो कुल से संबंधित है। अप उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। अपमान, अपवाद, अपशब्द, अपना। अब यहाँ पे चारों शब्द अप से ही शुरू हो रहा है। पहला अप जोड़ मान, अपमान, यानी मान मूल शब्द है जिसमें अप उपसर्ग जुड़ा हुआ है। अपवाद, अप जोड़ वाद, ये भी जो है अप उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। अपशब्द, अप जोड़ शब्द, ये भी अप उपसर्ग से बना हुआ शब्द है, इसमें भी जो है उपसर्ग जुड़ा हुआ है अप। उसके बाद है अपना, इसको अगर हम अप जोड़ ना करते हैं तो अगर आप अप उपसर्ग मानोगे तो ना कोई शब्द नहीं हुआ, मतलब अपना जो है मूल शब्द है, क्योंकि मूल शब्द को जब हम खंडित करते हैं तो दोनों खंडों में से किसी भी खंड का अर्थ नहीं निकलता है। तो यहाँ पे अप जो ना दोनों में से किसी का कोई अर्थ नहीं है, इसका मतलब ये मूल शब्द है, ये शब्द जो है इसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो हमारा उत्तर हुआ ऑप्शन 4 अपना। आनंदित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? यहाँ होगा आनंद जोड़ इत, यानी इसमें इत प्रत्यय है, ऑप्शन क। दर्शनीय में कौन सा प्रत्यय है? दर्शन जोड़ इय, अर्थात इसमें इय प्रत्यय है। पर्यावरण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि
पर्या होगा, पर्या जोड़ वर्ण, लेकिन नहीं, यहाँ पे होगा परिजोड़ आवरण, पर्यावरण। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ख। हरितिमा में प्रत्यय है, इसमें क्या होगा, हरित जोड़ इमा, तो आपका उत्तर होगा इमा। अब आगे आप लोग उपसर्ग और प्रत्यय के प्रयोग से बने कुछ शब्दों का अभ्यास कर लीजिए।